Let's start today's lecture with the exercise 1.1 question number 2 class 12. Okay? Question number 2. Question number 2 is saying कि show that the relation or in the set or, ठीक है? तो जो आपकी relation है वो defined है over set of real numbers, ठीक? Defined as जो आपकी relation है वो ऐसे है or is equal to a set of all ordered pairs which satisfy a less or equal to b square, ठीक है? Yes sir. आपको ये देखना है क्योंकि हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, ठीक है? हम सिर्फ रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो एक रिलेशन को कब कहते हैं? क्योंकि ए और बी जो है वो बिलोंग किसको करते हैं? और को। और मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर। दिस आर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस आर, ठीक? तो दैट मीन्स ये और ये जो है वो रियल नंबर्स हैं, वो सारी ऑर्डर। ये रिलेशन कहां से आती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो ये इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारी ऑर्डर पेयर्स आएंगे जो भी रियल नंबर से पॉसिबल है, लेकिन रिलेशन में वो आएगी इस रिलेशन में जो ये सेटिस्फाई करेंगे, जो ये सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है? रिफ्लेक्सिविटी क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ? इस तरह की सारी ऑर्डर्ड पेयर्स और में होनी चाहिए फॉर ऑल। ए कहां से आएगा? ए क्या है इस केस में? आर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब मुझे ये बोलो, क्या ये जो रिलेशन है, क्या क्या ये सारी ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें होंगी, यानी कि इसमें होंगी? जो भी इसमें ऑर्डर पेयर होंगी वो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। लेकिन अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो तो इसको ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो तो दैट मीन्स ये फॉलो होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर ए क्या हम लिख सकते हैं, क्या ये ऐसी कोई भी ऑर्डर पेयर अगर लेंगे क्या वो ये फॉलो करेगी? यस। कोई भी रियल नंबर लो आप, नहीं करेगी, करेगी। चलो हम चेक करते हैं, ठीक है? अगर मैं लूं फॉर एग्जांपल इफ ए इज 2, तो 2, 2 भी और में होना चाहिए इस रिलेशन में। जो भी इस रिलेशन में वो ये फॉलो करना चाहिए। तो दैट मीन्स 2 मस्ट बी लेस और इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह 2 है, बी की जगह 2 है, ठीक? तो दैट विच इज 4, क्या ये सही है? दिस इज ट्रू। लेकिन ये मैंने कहा ना फॉर ऑल है, जो भी ए को वैल्यू देंगे वो। लेकिन अगर आप ए को 1/2 देंगे, क्या देंगे? 1/2। अगर इफ ए इज 1/2, अगर हर एक जगह हो रहा है लेकिन एक ऑर्डर पेयर ऐसी है जहां पे ए फेल हो रहा है, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है? तो मैंने ए लिया 1/2, तो दैट मीन्स 1/2, 1/2 भी और में होना चाहिए। क्या ये है? नो, क्योंकि ये ए का वैल्यू है, ये बी का, क्योंकि जो भी ऑर्डर पेयर है वो ये फॉलो करना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर ये इसमें होता तब ऐसा होना चाहिए था, होना चाहिए कि नहीं होना? बट 1/2 का होल्स के भी क्या 1/2 1/4 से छोटा है या बराबर है? गलत है ये, है ना? 1/4 1/2 से छोटा है। तो दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू। कम से कम एक ऑर्डर पेयर मैंने ऐसी ली। दैट मीन्स इस तरह की रिलेशन का नेचर चेंज होता है। कहां से कहां तक? -1 1 और 0, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक चेंज हो रहा है। लेकिन इसके बाद कोई भी ऑर्डर पेयर लो, कोई भी वैल्यू एक को तो वो 6 पे करेगा। लेकिन 0 और 1 के दरमियान नेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि 1/2 होगा ना यहाँ पे, 1/3 भी इसी में होगा, 0 से 1 के दरमियान 1/3 पे इसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक काउंटर एग्जांपल देना सफिशिएंट रहता है किसी चीज को फेल करने के लिए। तो व्हिच एम्प्लॉइज दिस रिलेशन इज नॉट और इज नॉट। समझ आया? यस सर। और इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो इसके साथ ही देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस सेट। देखो, और इसने सेट वहां से ही दिया था। यहाँ पे जो सेट ए था वो आर था। yes, लेकिन यहाँ पे जो सेट ए है वो है, मैंने खुद इसको नाम दिया है ए। इसने कहा है सेट है 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 अप टू 6। लेकिन रिलेशन इसने इस तरह डिफाइन, क्योंकि यहां से हम एक तरह से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक? तो वहां से हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, वो तो आपने पढ़ा है 11th में। उसमें इसने ऑर्डर पेयर्स ली हैं वो सारी ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट
जो ये सेटिस्फाई करे, यानी कि जिनका बी ए से 1 बड़ा हो। इसका मतलब क्या हुआ, बी बड़ा है ए से बाय 1। क्या ये रिफ्लेक्स हुए? हम सिर्फ रिफ्लेक्सिविटी पे चेक करेंगे सारे क्वेश्चन पे, फिर सिमेट्री करेंगे, फिर ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। इससे आपके कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अब अगर ऐसा होता, मैं कहूंगा सपोज, देखो सपोज छोड़ो फिलहाल, कहां गया, हाँ देखो यहां पे, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमारे पास ये होना चाहिए क्या, ए कामा ए, इस तरह की सारी ऑर्डर पेयर इसमें होनी चाहिए, जो भी आप ए से लेंगे एलिमेंट, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे इसमें होंगे। और अगर इस तरह की ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होगी, उसको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ए को कोई भी वैल्यू दो कोई भी, ए कहां से आता है, ए से। ए के क्या एलिमेंट, इसके वैल्यूज क्या है, 1 2 6 ले लो। मैं कहूंगा इफ ए इज 1। जहां पे आपको फेल करना हो, याद रखना मेरी बात, किसी को डिस्प्रूव करना हो तो काउंटर एग्जाम्पल ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते, लेकिन जहां पे प्रूव करना है वहां पे आपको प्रूव इन जनरल करना पड़ेगा, एग्जाम्पल से नहीं चलेगा। ठीक है, आपको क्या पता इसमें अनकाउंटेबल एग्जांपल्स होंगे, आपने सारी चेक की नहीं चेक, लेकिन अगर आपने इन जनरल प्रूव किया उसमें एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने लिया a = 1 क्योंकि मुझे लगा कि ये सही नहीं है। देखो a जब 1 लिया तो 1,1 भी इसमें होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, इट शुड बिलोंग टू, और अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्स है तो ये होना चाहिए। और अगर ये होगा, अगर ये 1 1 इस आर में है यानी कि इस आर में, तो ये फॉलो करना पड़ेगा, b की जगह भी 1 है, a की जगह, तो 1 मस्ट बी इक्वल टू b + 1। ये 1 है, लेकिन a कौन सा है, ये 1 यानी कि ये 1। ठीक है, तो which implies 1 = not possible, not, so r is not reflexive। ठीक है, करो ये जल्दी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिपेंडेंट ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रिलेशन इस तरह है, सेट घर में कंटिन्यूअसली पढ़ना है, ठीक है, तब जाके ये अगर इस वक्त समझ आएगा, फिर नहीं पढ़ोगे 3-4 महीने ये सब भूल जाओगे। सच दैट a is less or equal to, और ए बी कहां से है, ए और बी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर। आपको दिखाना क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर ये रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ए कमा ए शुड बिलोंग टू और रिलेशन फॉर ऑल ए, लेकिन हमारे ए क्या है, आर, राइट, ए इज आर। अब देखो अगर हम एक सफिशिएंट है फेल करने के लिए, अगर मैं इसी जिस तरह वहां पे लिया है, क्योंकि पावर है तो पावर फ्रैक्शन को कम बनाएगा, मैं लूंगा 1/2 ही, तो देखो a क्यूब क्या आएगा, 1/8। यस सर, हमें क्या है, अगर a, रिलेशन में होता तब ऐसा होना चाहिए, यस सर, लेकिन जब हम a को 1/2 देंगे, दैट इज 1/2, 1/2 भी r में होना चाहिए, बट 1/2 a लेस आर इक्वल टू b क्यूब, दूसरे के क्यूब के बराबर, उससे लेस होना चाहिए, 1/2 का होल क्यूब, दैट इज 1/2 इज लेस आर इक्वल टू 1/8। क्या ये इससे लेस देन है, 1/2 बड़ा है कि 1/8 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, कॉमन सेंस है। 1/2 का मतलब वो 1 को 2 बराबर से करने, हर एक को कितना आएगा, 50-50%। लेकिन उस वक्त 1 रुपए को 8 बराबर से करने, तो किसी को 8 नहीं आएगी, 50 पैसे आएंगे, किसी को 50% आएंगे, किसी को नहीं आएंगे,
25% भी Yes, नहीं sir. आएंगे। हाँ सर 25% के हाफ यानी कि 12 पॉइंट समथिंग Yes, sir. आएंगे, 12.5, ठीक है। हाँ, तो sir. दैट मीन ये ट्रू नहीं है, न ये इसके बराबर है न ये इससे छोटा है। yes, sir. क्योंकि इसका मतलब वही है, या तो ये इससे छोटा है या बराबर हाँ, है। sir. तो दिस इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स 1,2,1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू Yes, आर, sir. इम्प्लाइज आर इज नॉट, Reflex. क्योंकि हमें ये हर एक के लिए होना चाहिए। Yes, देखो sir. फॉर ऑल Yes, sir. आर इज नॉट Reflexive. सही। हाँ सर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग कि एक बार फिर से आपका सेट ए जो है वो आर है। सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। उसके बाद रिलेशन इसने डिफाइन की है, तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए इज लेसर इक्वल, ओ सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये जो मैंने दिखाया पहले। Yes, sir. ये 4th है। देखो 4th क्या है, 4th है सच दैट ए इज लेसर इक्वल टू बी। ऐसे फर्क है, हाँ सर फर्क, क्योंकि वहां पे बी क्यूब था, यहाँ पे बी B है। है अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्स हो तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी A must belongs to ए सारी इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर आर में होनी चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इक्वल टू आर, R. Yes sir. ठीक है। क्यों, अब हम जनरल में प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने कहा ये दिस बिलोंग्स टू दिस फॉर ऑल। Yes, व्हाई, बिकॉज ए मस्ट बी लेस और इक्वल टू बी बी। Yes, क्या sir. मैं ऐसे लिख सकता हूं, Yes sir. क्या ऐसा लिखना सही है? क्या ए के बराबर है या लेस देन है? लेस और इक्वल टू मींस या तो बराबर होना या तो चाहिए या या छोटा। छोटा। छोटा तो नहीं है। Yes, sir. अगर एक को 2 देंगे वैल्यू 2 इज लेस और इक्वल टू, या तो बराबर होना चाहिए छोटा होना चाहिए, है क्या? बराबर बराबर है ना, बराबर। Yes, sir. अगर बराबर है तो वही मैं कह रहा हूं। अब 1/2 भी दो, 1/2 इज लेस और इक्वल टू 1/2, 1/2 लेस देन नहीं है, बराबर है। Yes sir. तो दैट मीन्स इस केस में ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, Yes sir. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज। Yes sir. Yes sir. और यहाँ पे मैंने इन जनरल कहा दिस बिलोंग्स टू दिस फॉर ऑल ए। व्हाई, बिकॉज ए इज लेस और इक्वल टू ए। ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज एक्चुअली ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, है ना। दो में से एक होना चाहिए, Yes sir. दोनों तो पॉसिबल नहीं है, Yes sir. ठीक है। Yes sir. Write down all this. क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है। आपका सेट इस वक्त है फाइनाइट सेट, एक है, इसमें 1 2 और 3 एलिमेंट्स, ठीक है। Yes sir. आपकी रिलेशन इसने इस तरह डिफाइन की है, तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं, इसने लिखा 1 2 2 1, सिर्फ ये ऑर्डर्ड पेयर्स है इस रिलेशन। आपको ये देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक अगर ये रिफ्लेक्सिव हो तो इसमें ए कमा ए मस्ट बिलोंग टू आर फॉर ऑल, उस तरह की सारी ऑर्डर पे, यानी कि इस रिलेशन में होना चाहिए था ऐसे, हाँ, इट मस्ट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। Yes sir. दैट मीन्स इट मस्ट बिलोंग, ए को क्या क्या वैल्यू आ सकता है 1 2 और 3, तो 1, 1 भी आर में होना चाहिए, 2, 2 भी आर में होना चाहिए था, 3, 3 भी होना चाहिए था। लेकिन नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, इम्प्लाइज, for R and क्योंकि is इसमें not सिर्फ reflex. ये और ये है। Yes sir. इम्प्लाइ, बाकी अगर हो या ना हो वो नहीं चलेगा, वो उसकी कोई अहमियत वो नहीं है। reflex. लेकिन इंपॉर्टेंट है ये तीनों होना। Yes, sir. तो विच एम्प्लॉइज आर नॉट रिफ्लेक्स। समझ आया? Yes sir. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। ए जो है, ए इज सेट ऑफ ऑल बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। यहां पे देखो कॉलेज लाइब्रेरी, समझ आया? यहाँ पे एक क्या था 1 2 3, यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी में कॉलेज के, बेमिना कॉलेज ले लो, Yes, sir. वहां की लाइब्रेरी में जो भी बुक है उसको हम कहेंगे सेट ए, ठीक है। जो रिपीट होगी बुक उनको एक ही बार लेंगे। अब देखो रिलेशन इसने डिफाइन इस तरह की है। रिलेशन इज वो सारी ऑर्डर्ड पेयर्स जिनमें से x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस,
सेम नंबर ऑफ पेजेस। समझ आया? रिलेशन क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस। वो सारी ऑर्डर। क्या ये पॉसिबल है दो डिफरेंट बुक्स और पेजेस सेम नंबर हो? सोचने के बगैर हो सकता है। मे बी जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स बुक हैं कैलकुलस की, वहां पे इंटीग्रल क्वेश्चन, यहाँ पे डिफरेंशियल है, उनमें बुक डिफरेंट है, एक इंटीग्रल कैलकुलस दूसरी डिफरेंशियल। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें जितने पेज हो वहां पे या वहां की जो पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक हो, यहाँ की मैथ्स की टेक्स्ट बुक हो, पेज नंबर सेम हो, लेकिन बुक डिफरेंट है। तो ये कह रहा है कि ये वो तो आएंगे इसमें, वो सारी बुक्स उसमें पेज नंबर सेम हो या डिफरेंट हो, वो ए में आएंगी। क्या आएंगी? ए में। लेकिन आर में वो सारी बुक्स लेनी है जिनके नंबर ऑफ पेजेस सेम। नंबर अगर उसमें 10 पेज है उसमें भी 10। लेकिन रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें चेक करना है ए कमा ए मस्ट बिलोंग, हमें यही चेक करना होता है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ इसके हिसाब से? अगर ये ट्रू है इसका मतलब हुआ विच एम्प्लॉइज, अगर मैं कहूंगा इफ दिस बिलोंग्स टू दिस, लेकिन जो भी रिलेशन ऑर्डर पेयर है वो ये फॉलो करेगा, तो इसका मतलब हुआ ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या वो सही है? वो ये एक ही बुक है ना? यस सर। पेजेस डेफिनेटली सेम। यस सर। कोई शक? नो सर। ए और ए में अगर ये भी मैथ फर्स्ट ईयर की डिफरेंशियल कैलकुलस बुक है, ये भी वही बुक है। अगर इसमें 200 पेज है, इसमें भी 200 है, इसमें कोई शक ही नहीं, ये तो सोचने की बात है। तो इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ आया? क्योंकि बुक सेम लेनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अच्छा लिखो ये सब शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि हाँ ए सेट जो है आपका उसमें 1 2 so on up to 8 नहीं सॉरी 5 तक जाना है। ठीक है, रिलेशन इसने डिफाइन किया है ऐसे, वो सारी ऑर्डर्ड पेयर्स जो सेटिस्फाई करती हैं कि मॉडुलस ऑफ a minus b is even नंबर। कौन सा नंबर? समझ आ रहा है? सबसे पहले मुझे ये बताओ 0 इवन नंबर है? यस 0 इज इवन नंबर। क्यों? बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। इवन क्या होता है? जो 2 से डिवाइड। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या निकलेगा? 0। रिमेंबर दैट 0 इज इवन नंबर। 0 इज इवन नंबर। अगर ये ऑड नंबर होता, क्योंकि अब 0 क्यों इवन है? क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड, 2 0 डिवाइड होने का मतलब हुआ यहाँ पे रिमाइंडर आना 0 चाहिए और यहाँ पे कोई होल नंबर आना चाहिए। ठीक है, ठीक। डिवाइड होने का मतलब यही है। 0 क्या होता है? इवन नंबर। रिमेंबर दिस, 0 इज इवन नंबर। ये सोचने, आपको सोचना पड़ रहा है। इवन किसको कहते हैं? इवन उसको कहते हैं जिसको 2 से डिवाइड होगा। 0 को 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, करेंगे डिवाइड लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो सीधे निकलता है। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, फॉर रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, क्या होना चाहिए? इट शुड हैपन कि a कॉमा a मस्ट बिलोंग टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A। ठीक है, लेकिन अगर ये इसमें हो तो उसका मतलब क्या होगा? और जो भी इसमें होगा ना ऑर्डर पे, वो ये फॉलो करनी चाहिए। दैट इज इक्वल टू a माइनस a इज, ओ सोचो क्या बनेगा? 0। दैट इज इवन नंबर। दैट इज इवन नंबर। तो मैंने क्या a को कोई वैल्यू दिया? मैंने कहा a हर एक एलिमेंट है यहाँ से। अब 1 का 1 ले लो, 1 minus 1 is 0, 2 minus 2 is 0, 3 minus 3 is 0, 5 minus 5 is 0। तो इसका मतलब यही होता है जनरल का मतलब मैंने a लिया। a आर्बिट्री एलिमेंट है, a का वैल्यू 1 से 5 तक कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसी को जनरल बोलते हैं। तो दिस इज 0 इंप्लाइज ये सही है। अगर ये 0 बन गया तो क्योंकि इस ऑर्डर पेयर ने ये रिलेशन, ये प्रॉपर्टी फॉलो की, क्योंकि ये इवन होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि दिस इज ट्रू विच इंप्लाइज a कॉमा a
belongs to R for all A belongs to A. वो समझ आया कैसे? Yes, sir. तो implies R is Reflex. reflexive. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब 9th देखो। 9th कह रहा है show that each of the relation is, देखो A सेट इसने लिया है set of all integers, set of all Integers. z means integers, Yes, ठीक sir. है। लेकिन वो सारे इंटीजर्स जो 0 से लेकर 12 तक हो, तो क्या सेट बन गया? ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। Yes, sir. सेट बिल्डर फॉर्म में इसे स्टेटमेंट जैसा दिया। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा? x क्या है? Integer. तनवीर, belong करता है इंटीजर। Yes, sir. लेकिन कहां से कहा? इंटीजर अगर इतना ही लिखा होता तो सारे इंटीजर, Yes, sir. माइनस इंटीजर प्लस Yes, इंटीजर। sir. लेकिन इसने कहा 0 से 12 तक, तो क्या आएगा? 0 1 2 so on up to 12, ठीक है। Yes, sir. ये ए सेट है। रिलेशन क्या है? रिलेशन इसने इस तरह डिफाइन किया, और इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स such that mod of A minus B is a multiple of 4, is a multiple of 4, ठीक है। Yes, sir. आपको ये देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब हुआ? must Which belongs to R. सही है। Yes, sir. तो मैं ये कहूंगा हियर, अगर मैं, क्योंकि हमें ए कमा ए पे काम करना है, तो मैं सीधे लूंगा ऐसे, हियर ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, ये सच है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। व्हाई? बिकॉज मैंने इतना मोटा लिखा, ठीक है। बिकॉज अगर ये इसमें होगा तो इसे ये फॉलो करना चाहिए। Yes, sir. तो मॉड ऑफ ए माइनस ए Yes, इक्वल टू 0, क्या 0 4 का मल्टीपल है? Yes. 4 का मल्टीपल ऑफ 4 से डिवाइड हो सकता है? Square 0. Yes, sir. तो 0 को 4 से मल्टीपल करो, 0 ही रहेगा, Yes, sir. ठीक है। 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी Yes, नंबर, yes. 1/2 3 5 7 व्हाटएवर यू लाइक, Yes, sir. ठीक है। तो ये बात याद रखना, समझ आ रहा है Yes, मल्टीपल? sir. जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखो, चलो मैं ऐसे बताता हूँ। मैं लिखूंगा 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 सो ऑन। तो इन सारे नंबर्स में कॉमन एक फैक्टर है, कौन सा है? 0 yes. प्लस माइनस 2, 0 में क्या है? 2 भी है 1 भी है सारे। Yes, sir. देखो प्लस माइनस 2 में क्या क्या फैक्टर है? 1 और 2, Yes, sir. 1 or 2. तब 2 है। अब 4 में क्या है? 1 1 2 भी है, 4. 4 भी है। Yes, sir. देन आप देख रहे हो, इसके बाद 6 में 4 नहीं है, लेकिन 2 है, 1 और 2 है। Yes, sir. तो देन हम ये कह सकते हैं कि उन सारे 2 आर मल्टीपल्स ऑफ 2, क्योंकि हर एक में फैक्टर 2 है। Yes, sir. इसी तरह यहाँ पे देखो 0 में फैक्टर 2 है, 4 है। No. फैक्टर मीन्स क्या, उसको डिवाइड 4 से कर सकते हो? Yes, sir. Is equal to 0. 0 निकलेगा ना। Yes, sir. दैट मीन इट इज दिस 4 इज दिस 0 इज, अच्छा 0 को ऐसे लिख सकते हो, तो मैं कहूंगा ऐसे लिखो, देखो दैट इज मॉड ए माइनस ए इक्वल टू 0 इंटू 4। Yes, 0 sir. इंटू 4 इज Yes, sir. 0, Yes, क्योंकि sir. मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं। कहाँ गया? यहाँ Yes, sir. मल्टीपल मीन्स, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना हाँ, 0, प्लस yes, माइनस 2 या खाली 2 लिखूँ, 4 लिखूँ, 6 लिखूँ, सो तो मैं ये कह सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2, Yes, sir. इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2, ठीक, या 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। Yes, sir. इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। दैट मीन्स हर एक में, दैट मीन्स हर एक नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है। Yes, sir. ये मल्टीपल ऑफ 1 भी हो सकती है, हाँ, 1 इज 1 हर किसी का मल्टीपल Yes, sir. होता है, ठीक है। Yes, sir. तो क्योंकि हमें देखना है इस वक्त अपने हिसाब से, हमें 4 पे कंसंट्रेट करना है। Yes, sir. तो क्योंकि 0 के बदले में लिख सकता हूँ 0 into 4. Yes, sir. वो 0 ही आएगा। Yes, sir. क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? No, इक्वल sir. नो। तो विच एम्प्लॉइज Amen. जो भी इस रिलेशन में होगा उसके मॉडुलस ऑफ माइनस को दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। जिस तरह मैंने यहाँ पे ए का, क्या मैंने कोई वैल्यू दिया है No, को? sir. मैंने Yeah. जनरल में कह Sir, रहा हूँ। yes, sir. तो दिस इज ट्रू, क्योंकि वहां पे मॉड ए Mod, माइनस ए yes, 0 sir. निकल रहा है, तो दैट 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। Four. तो वी कैन से दैट गिवन ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू। Yes, sir. असल में यहाँ से मैं स्टार्ट कर, मैं लिखता मॉड ए माइनस ए 0, दैट इज 0 इंटू 4। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ से ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि sir. जो भी ये फॉलो करेगा वो इस रिलेशन में होगा, Yes, yes, sir. वो ऑर्डर पेयर। तो उस हिसाब से दिस इज, Reflex. Yes, sir. समझ रहे हैं? Yes, sir.
लिखो सही है। Yes, sir. इसी का दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सेट तो आपको पता ही है, सेट क्या है, सेट ए है, उसमें 0 से 12 तक, ठीक। और आपकी जो रिलेशन है वो है तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी जो ये सेटिस्फाई करेगी, ए इक्वल टू बी। तो क्या ये रिफ्लेक्स होंगी? और रिफ्लेक्स का मतलब आप यहाँ पे ए और ए डालो, Yes, sir. तो ए के बराबर है। Yes, sir. हाँ है, इसमें क्या है? 1 वो सारे तो मैं कहूँगा रिफ्लेक्सिव तो ये डेफिनेटली है। क्यों है डेफिनेटली? मैं कहूँगा ऐसे, मैं उल्टा इस वक्त दूंगा, मैं लिखूंगा सिंस। सिंस का मतलब वो हमें पता है ए के बराबर है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इवन अगर हम ए बिलोंग्स टू ऑल भी लिखेंगे तब भी ऐसे ही Yes, sir. ए के बराबर है। जब ये इसके बराबर है इसका मतलब हुआ जो भी हम ये, क्योंकि असल में यहाँ पे बी होता है, Yes, sir. तो बी अगर ए के बराबर हुआ चलेगा, तो इसका मतलब हुआ ए कामा ए फिर इसमें होगा, Yes, sir. क्योंकि उसको ये सिक्स पे करना है। बिलोंग्स टू ऑल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज आर इज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 10th वहीं पे रखो, क्योंकि ऐसी एग्जांपल देनी है जो 2 6 पे करिए, 1 6 पे नहीं करिए, 1 6 पे करिए, 2 को नहीं करिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है और एक रिलेशन है डिपेंडेंट ऑन द सेट ए। ए क्या है इस वक्त आपका? ए है वो सारे पॉइंट्स और देखो ए में ए है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स या ऑल पॉइंट्स लिखो इन प्लेन। प्लेन समझ आ रहा है? बोर्ड, Yes, sir. दीवार, 2 dimension. दीवार, हाँ 2 डायमेंशन, दीवार की ये जो सरफेस है, हाँ, sir. ये ए मैंने लिया, तो इसमें कितने पॉइंट्स होंगे? फाइनाइट के इनफिनाइट? Set of points. Infinite. इनफिनाइट। कितने सारे पॉइंट्स में लूंगा? हाँ, ये sir. ये हाँ, ये yes, ये sir. ये यहाँ से ये इनफिनाइट में बना सकता हूँ, हाँ, sir. क्योंकि ये प्लेन में तो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे हर एक पॉइंट के? 2 2 point. एक्स और वाई। Y, yes. फिर इसी सेट पे रिलेशन इस तरह इसने डिफाइन की है, और इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स P, Q। अब देखेंगे इनके दरमियान क्या रिलेशन है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। ये जो O मैंने लिखा इसका मतलब हुआ 0,0, Yes, sir. ठीक है। इसलिए दूसरे तरीके से लिखा मैंने, दूसरे तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन P एंड ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। समझ आ रहा है? हाँ, sir. क्या लिखा मैंने? वो सारी ऑर्डर पेयर नहीं है P एंड Q। ऐसे सोचो अब ज्योमेट्रिकली, ये ओरिजिन है ना, Yes, हाँ, sir. sir. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, नाम में इसको O दे सकते। हाँ, Yes, sir. अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P, यहां से यहां तक अगर कुछ भी डिस्टेंस है हम लिखेंगे OP डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? यहां से यहां तक OP डिस्टेंस। यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, ठीक है, इसको कहेंगे OQ। लेकिन ये कह रहा है कि वो सारे पॉइंट ये और ये अगर तब ले सकते हो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर बराबर हो। समझना मेरी बात को? Yes, sir. तो वही मैंने लिखा वो, क्योंकि OP असल में और आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से, Yes, sir. उसमें बहुत सारे पॉइंट सॉरी ऑर्डर पेयर्स होंगे, Yes, Yes, sir. उसमें वो ऑर्डर पेयर्स भी होंगी जिनकी डिस्टेंस सेम नहीं होगी Yes, फ्रॉम sir. ऑरिजिन। Different भी कोई होंगे। पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, कोई यहाँ पे हो Yes, सकता है। sir. तो यहाँ से यहाँ तक अगर 5 मीटर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगी, हाँ, yes, वो सारे ऑर्डर पेयर्स भी होंगे। Yes. लेकिन इस रिलेशन में वो है जो- जिन पॉइंट्स के दरमियान जो सॉरी से- वो ऑर्डर पेयर्स जिनका
पहला कोऑर्डिनेट जो होगा उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन मस्ट बी इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन दोस डिस्टेंसेस शुड बी सेम। जिस तरह ये ऑर्डर पेयर है, Yes, p sir. की डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन जितनी है उसी और तरह जो भी सेकंड distance सेकंड होगी, कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन की Origin सेम same होनी सेम, इसलिए मैंने वर्ड लिखा ये इसका मतलब हुआ सेम Equal, मस्ट yes, बी sir. इक्वल। Yes, sir. कोई शक? No, sir. अब देखो, अब सोचो खुद, क्या ये आपको जट से आना चाहिए, क्या ये रिफ्लेक्स है? नहीं है, रिफ्लेक्स का मतलब पी या क्यों क्यों। यहाँ पे देखो, क्या ये रिफ्लेक्स है? अब ये सोचो कि अगर हम यहाँ पे पी रखेंगे तो पी की डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, पी की डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन सेम ही होगी ना, और क्या होगी? Yes, sir. एक ही है ना। Yes, sir. Yes, sir. आपको मेरी बात Yes, समझ आ sir. रही? तो मैं लिखूंगा ऑब्वियसली ऐसे, चल मैं ऐसे लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ऑरिजिन, वो एक ही है ना। Yes, sir. हाँ, sir. अगर ऐसा हो रहा, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब हुआ पी क्यों? Yes, sir. अगर ऐसा हुआ इसका मतलब क्या हुआ? PP. पी पी बिलोंग्स टू ऑल, फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू ए, Yes, sir. तो क्या हुआ? Reflection. रिफ्लेक्शन। Yes, sir. Which implies R is reflex. कोई शक? No, sir. पढ़ो आगे।